सप्तम्येकवचनान्तं च अव्ययपदं त्रिपदमिदं सूत्रम् दूरात् धूते च। दूरात् पंचमेकवचनान्तं हूते, हूते धूते मत लिखना, हूते जब अलग लिखेंगे तो धूते नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हूते। दूरात् पंचमेकवचनान्तं हूते, हूते सप्तमेकवचनान्तं च अव्ययपदं त्रिपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। दूरात् पंचमेकवचनान्तं हूते सप्तमेकवचनान्तं च अव्ययपदं त्रिपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। दूर से संबोधन करने के अर्थ में प्रयुक्त, दूर से संबोधन अथवा ऐसा संबोधन क्या, दूर से बुलाने के अर्थ में, संबोधन भी समझते हो ना, दूर से बुलाने के अर्थ में लिखो, संबोधन समझ में आता है तो वही लिखो। दूर से संबोधन करने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। दूर से बुलाने के अर्थ में अथवा संबोधन के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। इसका मतलब इससे प्लुत करने के लिए हमको संबोधन होना जरूरी है। ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में नहीं लगेगा, केवल संबोधन वाला जो वाक्य है उसमें ही लगना है। ठीक है? दूर से, क्योंकि जब बुलाया जाता है तो दूर से बुलाया, संबोधन जब किया जाता है पास में हो तो जो बात हमको कहनी होती है उसको सीधे कह दिया जाता है। जब दूर होता है पहले उसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद फिर उसके लिए जो भी कहना है वो बात कहते हैं। तो इसीलिए कुछ बात कहनी है तो क्या करें, दूर है तो पहले क्या करेंगे, अपने तरफ करेंगे, माने उसका मुंह अपने तरफ हो जाए। संबोधन का मतलब ही होता है पराभिमुखस्य स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। संबोधन किसको बोलते हैं? पराभिमुखस्य स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। दूसरी तरफ उसका मुंह है, उसको अपनी तरफ करने के लिए जो जिसका प्रयोग होता है उसे संबोधन कहते हैं। दूसरी ओर जिसकी क्या है, दृष्टि हो, जिसकी दूसरी ओर मन है, तो उसको अपनी तरफ करने के लिए, ताकि हमारी बात ठीक से सुने, है ना। इसीलिए जो प्रयुक्त है उसको क्या बोलते हैं, संबोधन, है ना। कुछ इसको हमको कुछ कहना है तो हम बुलाएंगे क्या, तब बुलाएंगे, कहीं दूसरी तरफ ध्यान दिया हो तब हम बुलाएंगे। तो वही कह रहा है, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, ठीक है, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। जो टी होगा उसी को प्लुत करना है। टी कौन होगा? अंतिम जो अच होगा। यदि अदंत अजंत शब्द होगा तो अंतिम अच होगा, और हलंत शब्द होगा तो अंतिम हल के सहित उसके पूर्व में जो बैठा अच होगा वो हो जाएगा। तो जो भी हो तो अंतिम, ये समझ लो कि टी को प्लुत तो कर रहा है, कभी भी अंतिम हल होगा तो उस हल वाले को नहीं हो, अच को ही प्लुत होता है, ये भी समझ लो। हलंत शब्द होगा तो उस टी को प्लुत नहीं करेंगे,
किसको प्लुत करेंगे? जो अच होगा, अंतिम अच, अच का ही प्लुत होता है। प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये जो प्लुत जो धर्म है किसका है? अच का है। दीर्घ क्या होगा? हमेशा अच ही होगा। ह्रस्व क्या होगा? अच होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद है ना अच के, तो प्लुत कभी भी हल नहीं हो सकता। प्लुत होगा तो क्या होगा? अच होगा। तो अंतिम जो अच होगा वही प्लुत होगा। इसका मतलब अंतिम हल है, तो उसके पूर्व में जो अच है वो तो टी नहीं है, फिर दोनों को मिला करके ना टी है, तो फिर तो वहाँ प्लुत नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ अजंत शब्द होगा वहीं प्लुत करेगा, ये सूत्र। टी तो बोल रहा है, टी कहने से तो हलंत शब्द होगा, उस टी को भी करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अच हल का समूह है। अच हल के समूह को प्लुत नहीं करता। प्लुत किसको करता है? केवल अच को ही करता है। प्लुत होना अच का ही धर्म है, दूसरा हल कभी प्लुत नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आई? दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। ठीक है, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, उसका अवयव जो टी, उसको प्लुत विकल्प से होता है। ठीक है, अब आगे चलिए, इसका उदाहरण आगे दे रहा। प्लुतः प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या प्रथमाया बहुवचनांतम अचि सप्तमेकवचनांतम नित्यम प्रथमैकवचनांतम त्रिपदमिदं सूत्रम। नित्यम प्रथमैकवचनांतम त्रिपदमिदं सूत्रम प्लुतः प्रगृह्या अचि नित्यम। सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। यदि अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लुत प्रगृह्या, विसर्ग लगाना है। ठीक है, जब अचि के साथ है तब विसर्ग नहीं है। जब हम बोलेंगे प्लुत प्रगृह्या प्रथमाया बहुवचनम, तो विसर्ग जोड़ना है। ठीक है, वहाँ विसर्ग संधि हुई है, इसीलिए हमको वहाँ विसर्ग नहीं दिख रहा है। संधि तब होगी जब उसके साथ अचि पद रखोगे। जब हम अचि पद को अलग कर दे रहे हैं तब तो विसर्ग लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए प्लुत प्रगृह्या प्रथमाया बहुवचनांतम अचि सप्तमेकवचनांतम नित्यम प्रथमैकवचनांतम त्रिपदमिदं सूत्रम। सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। प्लुत और प्रगृह्य, प्लुत माने अभी जो प्लुत किया गया वही, प्रगृह्य माने जिसकी हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। अब प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र अभी तो पढ़े नहीं, अभी आगे आने वाले। तो दो की बात हो रही है, प्लुत और प्रगृह्य। तो यहाँ बहुवचन क्यों होना चाहिए? जब दो हैं तो दो वचन होना चाहिए ना। प्लुत और प्रगृह्य तो ही ना है, प्लुत और प्रगृह्य। दो हैं कि बहुत सारे हैं? दो हैं तो दो वचन होना चाहिए, बहुवचन क्यों हुआ? तो आपको कहिए भले प्लुत प्रगृह्य दो हैं, लेकिन प्लुत जिनको होता है वो बहुत सारे शब्द हैं ना। प्रगृह्य जिनकी संज्ञा होती है वो बहुत सारे शब्द हैं ना। यहाँ मतलब प्लुत माने जिनको प्लुत किया गया है, और प्रगृह्य माने जिनकी प्रगृह्य संज्ञा की गई है। ऐसे शब्दों को लेना, वो शब्द तो बहुत सारे हैं, इस कारण से वहाँ बहुवचन प्रयोग किया है। समझे? कोई पूछता है इसीलिए हम पहले सोच करके आप लोगों को बता देते हैं। हाँ, प्लुत प्रगृह्या में दो ही जब हैं, बहुवचन प्रयोग क्यों किया? तो कहा प्लुत, ऐसे सामान्य प्लुत तो एक है, प्रगृह्य एक है, लेकिन यहाँ प्लुत से क्या लिया गया? प्लुत वाले शब्द लिए गए हैं। प्रगृह्य से क्या लिए गए हैं? प्रगृह्य वाले शब्द लिए गए हैं। तो प्लुत वाले शब्द, प्रगृह्य वाले शब्द बहुत सारे हैं, दो ही नहीं है। प्लुत वाले शब्द भी बहुत सारे हैं, प्रगृह्य वाले शब्द भी बहुत सारे हैं। इस कारण से यहाँ बहुवचन प्रयोग हुआ है। प्लुत एक है, प्रगृह्य एक है। ठीक है,
हाँ ठीक है, लेकिन प्लुत और प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक क्या है, बहुत सारे हैं, इस कारण से यहाँ बहुवचन प्रयोग। तो इसका मतलब प्लुत संज्ञा वाले शब्द और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का प्रकृति भाव होता है नित्य से अच पर में रहने पर। लिखिए अर्थ, प्लुत संज्ञा वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का प्लुत संज्ञा वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का नित्य प्रकृति भाव होता है अच पर में रहने पर। अच पर में रहने पर प्लुत संज्ञा, क्या प्लुत, क्या लिखे अर्थ, प्लुत संज्ञा मत लिखिए, प्लुत वाले लिखिए, संज्ञा नहीं है प्लुत, प्लुत ही हो जाता है, संज्ञा नहीं होती है ना। प्लुत हो जाता है मतलब तीन की मात्रा लग जाएगी, तीन लिखा जाए, प्लुत संज्ञा नहीं है, प्लुत हो जाना विधि है। प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले लिखिए, प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का नित्य प्रकृति भाव होता है अच पर में रहने पर। अच पर में रहने पर प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का नित्य प्रकृति भाव होता है अच पर में रहने पर। प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का जब प्रकृति भाव होता है अच पर में रहने पर। ठीक है, प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का प्रकृति भाव होता है अच पर में रहने पर। अब देखिए, अब यहाँ प्लुत वाले का उदाहरण अभी तत्काल देंगे, ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा वाले उदाहरण बाद में आएंगे। तो यहाँ आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। आगच्छ कृष्ण, ण में ण के अ के बाद 3 का अंक लिखा है, तो 3 का अंक का मतलब ही है प्लुत, क्योंकि प्लुत लिखने का कोई तरीका नहीं है। एक ह्रस्व हमको पता लग जाता है, दीर्घ भी पता लग जाता है, लेकिन प्लुत कब पता चलता है, जब उसके आगे 3 का अंक लिखा होगा तो समझ लीजिए ये प्लुत है। 3 का मतलब है 3 मात्रा, उसका अलग लिखने का ढंग नहीं है। हम ह्रस्व लिखते हैं, दीर्घ लिखते हैं, वो तो अंतर आता है, लेकिन प्लुत को अंतर करने के लिए क्या करते हैं, तो अब और एक डंडा लगा दें, ऐसा तो होगा नहीं, अ एक डंडा लगा दिए तो आ, और एक डंडा लगा, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो प्लुत को बताने के लिए क्या करते हैं, 3 का अंक लगा देते हैं। 3 का अंक लग गया, समझ लो वह क्या है, प्लुत है। क्योंकि हम तो परंपरा का अनुसरण करने वाले हैं, परंपरा का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, तो ऐसी ही परंपरा चली आ रही है, इसलिए 3 का अंक लगा देते हैं। हम भी जब प्लुत लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3 का अंक लिख देंगे आगे, तो सब लोग समझ जाएंगे प्लुत है। तो प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का नित्य प्रकृति भाव होता है अच पर में रहने पर। प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का नित्य प्रकृति भाव होता है अच पर में रहने पर। ठीक है, तो यहाँ आगच्छ कृष्ण, देखिए इसमें 2 वाक्य हैं। क्या है, 2 वाक्य हैं। आगच्छ कृष्ण एक वाक्य है, अत्र गौश्चरति द्वितीय वाक्य है। आगच्छ कृष्ण ये प्रथम वाक्य है, अत्र गौश्चरति यह क्या है, द्वितीय वाक्य है। तो देखिए प्रथम वाक्य हे कृष्ण आगच्छ, ये क्या है, पहले तो बुलाया जा रहा है, हे कृष्ण, ये संबोधन है, हे कृष्ण, ठीक है। जब संबोधन करते हैं तो प्लुत करना है, तो हे माने हे कृष्ण था, यहाँ हे प्रयोग नहीं है, हम करेंगे जब बोलते हैं तो, ठीक है। कृष्ण मतलब ये संबोधन है। तो अब देखिए आगच्छ कृष्ण, कृष्ण बुला रहा है तो क्या है,
ये तब की है, उस प्रसंग का ये वाक्य है। जब गौ चरने के लिए जंगल गई हुई थी, उस समय क्या सुदामा जी अथवा कृष्ण के कोई मित्र होंगे, वो दोनों खोजने के लिए गए, क्योंकि पहले पहले गौ को जंगल में छोड़ दिया जाता था, वो अपने आप चर करके संध्या काल में वापस आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई गाय आई नहीं आए, तो फिर खोजने के लिए गए दो लोग, अथवा 4-5 लोग भी गए। एक एक तरफ गए, एक दूसरी तरफ गए। तो फिर क्या हुआ, एक तरफ जो गए थे कृष्ण भगवान थे साथ में, और एक तरफ और थे। तो जहाँ कृष्ण भगवान गए उस तरफ नहीं मिले, दूसरी तरफ मिले। तो सखा ने कृष्ण भगवान को बुलाया, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, कृष्णा आ जाओ, यहाँ गौ चर रही है, ऐसा कह रहा है। हे कृष्णा आगच्छ, हे कृष्णा आ जाओ, यहाँ पर गौ चर रही है। ये तो इसका मतलब क्या है, कृष्णा ये संबोधन है। दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य कौन हुआ, आगच्छ कृष्णा। वाक्य जब तक क्रिया नहीं जोड़ोगे तब तक वाक्य नहीं होता, इसलिए आगच्छ दिया है। ठीक है, वाक्य बोल रहा है ना। दूर से संबोधन माने बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य कौन है, आगच्छ कृष्णा। ये आगे का मत लेना, आगच्छ कृष्णा ये है। क्योंकि केवल कृष्णा बोलेंगे तो वाक्य नहीं होगा, संबोधन तो है लेकिन वाक्य नहीं है। वाक्य कब होगा, जब उसके साथ क्रियावाचक पद का भी प्रयोग करेंगे। आगच्छ कृष्णा। ठीक है, कहाँ गए, बैठाओ, आगे हैं, बाहर बैठ खड़े हैं क्या। आगच्छ कृष्णा, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, 9:15 तक, है ना। आगच्छ कृष्णा, ठीक है। आगच्छ कृष्णा ये क्या है, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य कौन हो गया, आगच्छ कृष्णा। क्या होगा, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य कौन होगा, आगच्छ कृष्णा। ये हुआ ना, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य क्या है, आगच्छ कृष्णा। ये है, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य क्या है, आगच्छ कृष्णा। इस वाक्य में जो टी है, इस वाक्य का अवयव जो टी है वो क्या है, णकार उत्तरवर्ती आकार। आगच्छ कृष्णा ये वाक्य हुआ। इस वाक्य में वाक्य का अवयव जो टी है, टी क्या है, णकार उत्तरवर्ती आकार। ठीक है, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त जो वाक्य, दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य क्या हुआ, आगच्छ कृष्णा। इसका अवयव टी क्या है, णकार उत्तरवर्ती आकार। उसको विकल्प से प्लुत कर दो, विकल्प से प्लुत हो गया। ठीक है, आगच्छ कृष्ण ये दूर से बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य है। वाक्य किसको कहते हैं, सुप्तिङन्त चयो वाक्यम, जिसमें सुबंत हो और तिङन्त हो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सुबंत और तिङन्त जिसमें है उसे क्या कहते हैं, वाक्य। केवल सुबंत रहेंगे तो भी वाक्य नहीं होगा, केवल तिङन्त रहेंगे तो भी वाक्य नहीं होगा। वाक्य होने के लिए सुबंत भी होना चाहिए और तिङन्त भी होना चाहिए। ठीक है, केवल तिङन्त कोई कहेगा जाओ जाओ, वाक्य है क्या, राम राम वाक्य है क्या, हिंदी में भी इसी तरह है ना। तो इसी तरह संस्कृत में भी जब क्या बोलते हैं, एक सुबंत पर रामः आगच्छति, रामः गच्छति, रामो गच्छति जब बोलते हैं तो गच्छति तिङन्त है, रामः सुबंत है, तब जा कर के वाक्य होता है। उसी तरह यहाँ आगच्छ क्या है, तिङन्त है, कृष्ण क्या है, सुबंत है। इसी नाते दोनों को मिला लेते हैं तो एक वाक्य तैयार हो जाता है। तो आगच्छ कृष्णा ये क्या है, वाक्य है। एक एक किसका वाक्य है, बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य है। ठीक है, बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त वाक्य है। इस वाक्य का अवयव टी क्या है, णकार उत्तरवर्ती आकार। उसको कर दीजिए प्लुत, उसको प्लुत करिए तो क्या बन गया, आगच्छ कृष्णा बन गया। क्या बन गया,
आगच्छ कृष्णा बन गया। ठीक है, अब प्लुत हो गया, पता चल गया। अब आगे जोड़ दीजिए अत्र गौश्चरति, यहाँ पर गौ चर रही है। आगच्छ कृष्णा, हे कृष्णा आगच्छ, हे कृष्णा यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर गौ चर रही है। हो गया, समझ में आया। अब देखिए प्लुत हो गया णकार उत्तरवर्ती अकार, है ना। अब नीचे का सूत्र लगाइए, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत संज्ञा, प्लुत वाले और प्रगृह्य संज्ञा वाले शब्दों का नित्य प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का मतलब क्या बताया था कल? जैसा है वैसे ही रहना, कोई परिवर्तन नहीं आना। जो जैसा है संधि विच्छेद के समय जो जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आए, उसे हम प्रकृति भाव बोलते हैं ना। तो आगच्छ कृष्ण है, तो यहाँ प्लुत वाला शब्द है ना। प्लुत वाला क्या है? णकार उत्तरवर्ती आकार। ठीक है, उसको प्रकृति भाव कर दीजिए। प्रकृति भाव कर दिए तो क्या होगा अब? तो यहाँ यदि प्रकृति भाव नहीं करते तो क्या होता? प्रकृति भाव नहीं होता तो क्या होता? कौन सी संधि होती? दीर्घ संधि। इतने देर तो नहीं लगना चाहिए, तुरंत उत्तर मिल जाना चाहिए। आगच्छ कृष्णा ये है, और उधर अत्र है, तो दोनों तरफ अ है ना। दोनों तरफ अ हो, दोनों तरफ आ हो, दोनों तरफ ई हो, दोनों तरफ उ हो, दोनों तरफ री हो, दोनों तरफ री हो, अथवा दोनों तरफ लिरी हो, अ अथवा आ हो, ई अथवा ई हो, तो दीर्घ संधि होती है, बोला है ना। तो आगच्छ कृष्ण नकारोत्तरवर्ती आकार, इससे परे क्या है? अत्र का आकार है। तो यहाँ संधि माने कौन सी संधि होती? दीर्घ संधि। जब प्रकृति भाव कर दिया गया तो दीर्घ संधि नहीं हुई। समझ गए? प्रकृति भाव किसी लिए किया जाता है? संधि के अभाव के लिए। तो इसको बोलते ही हैं प्रकृति भाव संधि। क्या बोलते हैं? प्रकृति भाव संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकृति भाव संधि। छोटा आज कहाँ से आया? हाँ, तुम लेके आए? अच्छा ठीक है। तो उसको पढ़ने की इच्छा है कि जबरदस्ती पकड़ करके ले आए? पढ़ने की इच्छा है। रोज कैसे आएगा? तुम बैठा करके ले आओगे? अच्छा, साइकिल से आया वहाँ से? अच्छा ठीक बा। तो ठीक लग रहा है? कुछ पढ़े हो पहले? कुछ भी नहीं पढ़ा, तो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। हाँ, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। चलो ठीक हो गया, आया प्रकृति भाव हो गया तो जैसा है वैसे ही रह गया। आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। हाँ, कृष्णा यहाँ आओ, माने कृष्णा आओ, यहाँ पर गौ चर रही है। ईदूदे द्विवचनम प्रगृहम। ईदूदेद द्विवचनम प्रगृहम। ईदूदेद द्विवचनम प्रगृहम। ईदूदेद, ईदूदेद प्रथमैकवचनान्तं, द्विवचनं प्रथमैकवचनान्तं, प्रगृहं प्रथमैकवचनान्तं, त्रिपदमिदं सूत्रम् ईदूदेद्विवचनं प्रगृहं। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। ईदूदेद्विवचनं प्रगृहं। प्रथमैकवचनान्तं क्या है? ईदूदेत् प्रथमैकवचनान्तं, द्विवचनं प्रथमैकवचनान्तं, प्रगृहं प्रथमैकवचनान्तं, त्रिपदमिदं सूत्रम्। ईदूदेत् प्रथमैकवचनान्तं, द्विवचनं प्रथमैकवचनान्तं, प्रगृहं प्रथमैकवचनान्तं, त्रिपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। ईदूदेत् प्रथमैकवचनान्तं, द्विवचनं प्रथमैकवचनान्तं, प्रगृहं प्रथमैकवचनान्तं, त्रिपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति।
ईकारांत ऊकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, ई दीर्घ लिखना, हमने दीर्घ इकारांत नहीं बोल रहे हैं, आपको अपने आप पता लगना चाहिए। क्या? ईकारांत ऊकारांत बोल रहे हैं, उच्चारण से नहीं पता चल रहा है। हाँ, ये नहीं कि दीर्घ इकारांत, जब ईकारांत बोल दिए तो दीर्घ अपने आप हो गया ना। जब ईकारांत बोल रहे हो तो दीर्घ बोलने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी रोज आता है उसके लिए हम कहेंगे कल आ जाना, तो एक कहना बेकार है कि नहीं? जो रोज आता है अपने आप आता है, तो उसको कहने की आवश्यकता है नहीं है। इसलिए ईकारांत बोल दिए तो दीर्घ ही है, तो बोलोगे दीर्घ ईकारांत क्यों बोलना भाई? ईकारांत ऊकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकारांत ऊकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकारांत ऊकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। बोलो। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की ईकारांत उकार, ठीक है। तो इसका मतलब प्रगृह्य संज्ञा होने के लिए क्या चाहिए? इकारांत द्विवचन होना चाहिए और उकारांत द्विवचन होना चाहिए और एकारांत द्विवचन होना चाहिए। यदि आकारांत द्विवचन है तो करोगे कि नहीं प्रक्रिया संज्ञा? नहीं करेंगे, क्योंकि कर ही नहीं रहा है। किसकी कर रहा है? जो ईकारांत द्विवचन है, उकारांत जो द्विवचन है और एकारांत जो द्विवचन है उसकी ही प्रक्रिया संज्ञा होती है। आकारांत की, रीकारांत की, लृकारांत की, तो लृकारांत तो दीर्घ होता ही नहीं है ना, होती नहीं है। ठीक है, केवल ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की ही प्रक्रिया संज्ञा होती है। ठीक है, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की ही होगी। तो 3 का उदाहरण दे रहे हैं। हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमू। देखिए सबसे पहले क्या है? हरि एतौ, एतौ हरि, ये दोनों हरि हैं। हरि एतौ हो गया, हरि प्लस एतौ। उसके बाद है विष्णु प्लस एतौ। उसके बाद है क्या? इमौ। उसके बाद है गंगे अमू, मुंह में वो दीर्घ है, गंगे अमू। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमू। ठीक है, 3 उदाहरण। अब देखिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि लिखने की आवश्यकता है? लिख दो। हरि ये तो, अब यहाँ तो कुछ संधि होनी नहीं, केवल क्या करना? प्रक्रिया संज्ञा कर देना है, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो फिर हरि ए तो, हरि ए तो, विष्णु इमौ, दीर्घ ई लिखा है कि रस्व लिख दिया? हरि ए तो, लिखने के तरीका तुमको नहीं, उधर से लिखो ना। क्या बोला था? तुम जब लिख रहे हो तो किसी को दिख नहीं रहा है, जब लिखो तो भी दिखना। उस लाइन से लिखना शुरू करो, इधर आओ, एकदम सामने होकर के नहीं, बगल से लिखना चाहिए। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमू।
पहला है ईकारांत, दूसरा है ऊकारांत, तीसरा है एकारांत। ठीक है, पहले में है ईकारांत, दूसरे में है उकारांत, तीसरे में है एकारांत। और ईकारांत द्विवचन क्या है बताइए? ईकारांत द्विवचन क्या है? हरि नहीं, हरि में ई। इकारांत द्विवचन क्या है? ई। द्विवचन माने जिसकी द्विवचन संज्ञा होती है उसे बोलते हैं ना। द्विवचन संज्ञा सुप की होती है, हरि शब्द की नहीं होती है। अब कोई कहेगा तो रामो क्या है? द्विवचन है। नहीं, द्विवचनांत है, द्विवचन नहीं है। द्विवचनांत क्या है? हरि, क्या नाम, रामो हो सकता है। उसी तरह हरि द्विवचनांत है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? इकारांत द्विवचन कह रहा है। इकारांत, इकारांत क्या है यहाँ? कहोगे हरि है, वो द्विवचन नहीं है। जो इकारांत है वो द्विवचन नहीं, इकारांत है हरि। हरि की द्विवचन संज्ञा होती नहीं है, सुप की होती है। हरि सुप है क्या? सुप मतलब सु और जस, अम और सस, इनकी होती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संज्ञक ये होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हरि नहीं। हरि क्या है? इकारांत भले हो सकता है, लेकिन इकारांत के क्या बोल रहा है सूत्र? इकारांत द्विवचन कह रहा है। जो द्विवचन है उसी को इकारांत होना आवश्यक है। जिसकी द्विवचन संज्ञा होती है वही इकारांत होना चाहिए। तो इकारांत कौन है? माने द्विवचन क्या है? इकार है ना, द्विवचन ई है। तो कहोगे इकारांत भी क्या है? वही है, उसी को मत तो कहा कि ई इकारांत हो सकता है क्या? हाँ, ई और ई को इकारांत कहोगे तो कहा जाता है क्या? विपदेशी बद्भावे न, उसी ई मात्र को भी इकारांत कहा जाता है। देवदत्तस्यैकैव पुत्रः सैव ज्येष्ठः सैव मध्यमः सैव कनिष्ठः। एक पुत्र है, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे मध्यम है, वही सबसे छोटा भी हुई। सब कुछ हो जाता है ना। और ठंडी का महीना आया तो जिसके पुत्र एक हैं, ऐसे पंडित जी हैं, जिन पंडित जी के एक ही पुत्र है, तो कहेंगे पंडित जी हम जो है ज्येष्ठ पुत्र को कंबल दान देना चाहते हैं। तो पंडित जी क्या कहें, चलो ठीक है, हमारे तो है ना, बुला लेंगे। और वही आएगा तो पकड़े जाएंगे, तीनों बोलेंगे तो ये तो पंडित जी तो एक ही को बुला रहे हैं बार बार। और दूसरा आके बोला कि भाई हम ज्येष्ठ मध्यम को देना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है वो तो पिता का होता है, सबसे छोटा तो जो है माता का होता है, बीच वाला किसी का नहीं होता है, तो हम उसी को दान देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको बुलाओ। बुला लिए तो किसको बुलाए? उसी को बुला लिए, जो पहले ज्येष्ठ के नाम से जिसको बुलाए थे उसी को बुला लिए। अब फिर आया कि मातृशक्ति वाला आ गया, कि मातृ माता जी आ गई। कहा कि हम तो छोटे को ही देंगे, छोटा बेटे को बुलाओ। तो पंडित जी को क्या कहना चाहिए? हमारा छोटा तो नहीं, अकेला है। तो कहा छठे भी हुई आया। तो कहा तीनों ले लिया, वो ज्येष्ठ भी हुई हुआ, मध्यम भी वही और कनिष्ठ भी, एक में हो जाता है, खराब भी नहीं है, सब कुछ है। ठीक उसी तरह यहाँ ई क्या है? अकेला ही है, तो उस ई को क्या कहा जाएगा? इकारांत कहा जाएगा। उसको इकारादि भी कहा जाएगा, उसी को ई भी कहा जाएगा। समझ गए? उसी को क्या कहा जाएगा? इसको बोलते हैं व्यपदेशी बद्भाव। अकेला होने पर वही इकारांत हो जाता है, वही इकार आदि हो जाता है, वही इकार हो जाता है, सब कुछ वही हो जाएगा। तो यहाँ इकारांत द्विवचन क्या है? हाँ, ऐसे बोलना, कभी मत बोलना हरि है, तो समझ जाएगा कि महामूर्ख है ना? क्या समझेगा कोई? हाँ, बहुत ऐसे होंगे तो समझेंगे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इसको आता है, बोलेंगे। हमारी तरह होंगे तो हम तो कहेंगे पहले ही तो महामूर्ख है, तो उससे दोबारा पूछेंगे ही नहीं, है ना? तो ईकारांत द्विवचन क्या है? रकार उत्तरवर्ती इकार। उकारांत द्विवचन क्या है? हाँ, णकार उत्तरवर्ती उकार। एकारांत द्विवचन क्या है? गंगे में गकार उत्तरवर्ती एकार। ठीक है।
क्या गंगा में गकार उत्तरवर्ती एकार, इकारांत द्विवचन क्या हुआ? हरि में ऐसा बोलना पड़ेगा। रकार उत्तरवर्ती इकार बोलने से होगा। कहाँ रकार उत्तरवर्ती? किस शब्द में? हरि शब्द में। हरि शब्द में रकार उत्तरवर्ती इकार क्या है? इकारांत द्विवचन है। और णकार उत्तर विष्णु शब्द में णकार उत्तरवर्ती जो उकार, ये उकारांत द्विवचन है। गंगे में गकार उत्तरवर्ती एकार, एकारांत द्विवचन है। आया समझ में? हाँ। इकारांत द्विवचन क्या है? बताओ, छोटू बताएगा। इकारांत द्विवचन क्या है? क्या है यहाँ बताओ? इकारांत द्विवचन क्या है? हरि का इकार, इतना तो बोल सकते हो। इसको थोड़ा ही लगा होगा कि हरि में रकार उत्तरवर्ती इकार बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो हरि में इकार ऐसा बोलो। हरि में र में लगा हुआ इकार। उकारांत द्विवचन क्या है? ण में जो लगा हुआ उकार, ठीक है। और एकारांत द्विवचन क्या है? गंगे में एकार, ग में लगा हुआ एकार। एकारांत द्विवचन हुआ हरि का ई, उकारांत द्विवचन हुआ विष्णु का उ, एकारांत द्विवचन हो गया ये। इन तीनों जगह कर दीजिए इकार उकार, एकार की प्रक्रिया संज्ञा करिए। प्रक्रिया संज्ञा होने के पश्चात सूत्र लगाइए प्लुत प्रगृह्या अचे नित्यम। क्या सूत्र लगेगा? प्लुत प्रगृह्या अचे नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचे नित्यम। वो कहता प्लुत वाले और प्रक्रिया संज्ञा वाले। तो प्रक्रिया संज्ञा वाले कौन हुए? ई हुआ, उ हुआ और ए हुआ। इनका क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव, नित्य प्रकृति भाव हो जाता। अचपरे, अचपरे है कि नहीं? अरे ये तो में ए, इमऊ में ई और अमु में अ, तो हो गए सब। तो अब प्रक्रिया संज्ञा माने प्लुत प्रकृति भाव हो गया, तो क्या हो गया? प्रकृति भाव होने से हाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। तो आपको अब ऐसे ही देखना है कि यदि इकारांत द्विवचन कोई शब्द मिले तो वहाँ संधि नहीं करनी है, प्रकृति भाव करना है। उकारांत द्विवचन मिले तो क्या करना है? प्रक्रिया संज्ञा करनी है। एकारांत द्विवचन मिले तो प्रक्रिया संज्ञा करना है, ठीक है। प्रक्रिया संज्ञा तब करना है जब कोई संधि होने की संभावना हो। यदि कोई संधि की संभावना ही नहीं है तो फिर प्रक्रिया संज्ञा नहीं करनी है। या संज्ञा सा सा फलवती, जो जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। या संज्ञा सा सा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है। जिसका कोई फल नहीं है तो फिर वह संज्ञा नहीं की जाती है, ठीक है। इसका मतलब प्रक्रिया संज्ञा का फल कहाँ होगा? जब अच पर में रहेगा तभी प्रकृति भाव होता है। प्रक्रिया संज्ञा का फल क्या है? प्रक्रिया संज्ञा का प्रयोजन क्या है? क्या है प्रक्रिया संज्ञा का प्रयोजन? प्रकृति भाव करना। प्रक्रिया संज्ञा का प्रयोजन है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव क्यों करना? संधि को रोकने के लिए, संधि का अभाव करने के लिए, ठीक है। समझ में आई? हरि ए तो कुछ भी नहीं करना, हो गया। हरि ए तो हाँ क्या लिखा है तुमने? अच्छा ठीक है। हरि ए तो विष्णु इमो गंगे अमो, ठीक है। हरि में इकार की प्रक्रिया संज्ञा हो गई, विष्णु में उकार की प्रक्रिया संज्ञा हो गई, गंगे में एकार की प्रक्रिया संज्ञा हो गई। अदसो मात, अदसः मात, अदसः पंचम मेघवचनांतम मात, अदसः षष्ठेकवचनांतम मात पंच, ऐसे लिखो। अदस शब्द संबंधी मकार, संबंध में षष्ठी कर सकते हैं। यद्यपि अदस पंचमी में भी बन सकता है, लेकिन अदस का अवयव मकार है तो अवयव अवयवी भाव संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इसलिए अदसः क्या? षष्ठेकवचनांतम मात पंचमेकवचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। अदसः षष्ठेकवचनांतम
मात् पंचमेकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम अदसो मात्। हो गया। अदस शब्द का अवयव मकार से, अदस शब्द का अवयव मकार से, अदस शब्द का अवयव मकार से पर में विद्यमान ईकार और ऊकार की, ईकार और ऊकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अदस शब्द का अवयव अथवा अदस शब्द संबंधी मकार से पर में विद्यमान ईकार और ऊकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अदस शब्द का अवयव अथवा अदस शब्द संबंधी मकार से पर में विद्यमान ईकार उकार, ठीक है। अदस शब्द संबंधी मकार से पर में विद्यमान ईकार और ऊकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अदस शब्द संबंधी मकार से पर में विद्यमान ईकार और ऊकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। इदुदेत ऊपर से अनुवृत्ति आई है, ठीक है। इदुत इत उत तो की अनुवृत्ति आई, लेकिन एत की अनुवृत्ति नहीं आई। एत की अनुवृत्ति इसीलिए नहीं आई क्योंकि अदस शब्द संबंधी मकार से परे कभी भी एकार संभव नहीं है, क्योंकि अदस शब्द संबंधी मकार से परे होना जरूरी है। अदस शब्द संबंधी मकार से परे ईकार आपका मिल जाएगा, उकार भी मिल जाएगा, लेकिन एकार कभी भी मिलेगा नहीं, इसीलिए एत की अनुवृत्ति नहीं आई। बात समझ में आई भाई? संयोग शिष्टानाम सहबा प्रवृत्ति सहबा निवृत्ति, ऐसा है। अब क्या है, जो हमने साथ में रहने वाले होते हैं वो कहीं जाते हैं तो क्या जाते, साथ में ही जाते हैं। जब नहीं जाते हैं तो एक को बोला जाए कि वहाँ जाओ तो कहेगा इसको भी भेज दीजिए, बोलेगा। अब ये युवराज और सुदीप में कितनी दोस्ती है हम तो जानते नहीं, अगर ज़्यादा प्रगाढ़ दोस्ती होगी तो कहेगा उसको भी भेज दीजिए भाई, हम ये कहेगा, है ना। क्या होता है, साथ में ही जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, दोनों ऐसा होता है। उसी तरह क्या इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम में क्या तीनों की दोस्ती तो है, और दोस्ती होने पर भी तीन नहीं गए, केवल दो ही गए। क्या, इकार गया और उकार चला गया, लेकिन एत नहीं गया। क्यों नहीं गया, तो कहा कि वो दोनों कहीं जाएंगे भंडारे में, दो को खिलाएंगे एक को नहीं खिलाएंगे तो जाएगा क्या, कितनों दोस्ती, कहा कि नहीं जाएंगे भाई, कितनों प्रगाढ़ दोस्ती हो, हाँ नहीं जाएंगे ना। उसी तरह ई ऊ का तो भोजन मिलने वाला है, ए का भोजन, ए को भोजन मिलने वाला नहीं है, एकार नहीं जाता। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आती है? हाँ। अदस शब्द संबंधी मकार से पर में विद्यमान ईकार और उकार की प्रगृह्य संज्ञा, क्या, अदस शब्द संबंधी मकार से पर में विद्यमान ईकार और उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईकार और उकार की क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब उदाहरण के लिए अमी ईशाहा, अमी ईशाहा, और रामकृष्णा बमू आसा, अमू आसाते, बोली अमू आसाते, अमू आसाते। अब देखिए अदस शब्द अमू जो है, क्या नाम, अमी जो है ये अदस शब्द है। क्या, अमू अमी क्या है, अदस शब्द है। इस अदस शब्द में मकार क्या है, अमी में म है, म पहले है बाद में ई है। अमी में पहले क्या है, मकार है, उसके बाद में क्या है, इकार है। तो अदस शब्द संबंधी मकार हो गया अमी का मकार। उस मकार से परे इकार है कि नहीं है, है। अदस शब्द संबंधी मकार से परे इकार है कि नहीं, अदस शब्द संबंधी मकार से परे इकार है।
अमू आसाते हैं, वहाँ भी अदस शब्द संबंधी मकार से परे ऊकार है। अमी में अदस शब्द संबंधी मकार से परे इकार है, और अमू में अदस शब्द संबंधी मकार से परे उकार है। अब यहाँ अमी में इकार की प्रक्रिया संज्ञा करिए, अमू में उकार की प्रक्रिया संज्ञा करिए। ठीक है, समझ में आई? अमी में इकार की प्रक्रिया संज्ञा, अमू में उकार के प्रक्रिया संज्ञा। तो प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद प्लुत प्रगृह्य अचे नित्यम, प्लुत प्रगृह्य अचे नित्यम, प्लुत प्रगृह्य अचे नित्यम से प्रकृति भाव करेंगे तो संधि नहीं होगी। तो क्या बनेगा? अमी ईशाह, अमी ईशाह, अमू आसाते। समझ में आई बात कि नहीं? नारायणी समझ में आई? हाँ हाँ, अमी ईशाह, अमी ईशा। तो यहाँ अदस शब्द, अमी अदस शब्द है, उसमें मकार है अमी म, उससे परे इकार है अमी का इकार। अमू ये अदस शब्द है, तो उकार किसके बाद में है? मकार के बाद में। तो मकार किसका है? अदस शब्द संबंधी है। अदस शब्द संबंधी मकार है अमू में म, और अमी में जो म है ये भी अदस शब्द संबंधी मकार है। एक जगह मकार के बाद में ईकार है, एक जगह मकार के बाद में उकार है। तो इकार की भी प्रक्रिया संज्ञा कर देनी है, और उकार की भी प्रक्रिया संज्ञा। तो करने के बाद जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बन गया अमी ईशाह, और राम कृष्णो अमु है, यहाँ बीच में भी संधि है। ठीक है, राम कृष्णा बमु लिख रहा है ना, वहाँ भी राम कृष्णौ अमु है, वहाँ कौन सी संधि हो गई? आवादेश, आवादे माने अयादि संदेश को बोलते हैं। राम कृष्णौ अमु है, तो हमने इसलिए राम कृष्णा बमु आसाते है, राम कृष्णा बमु आसाते। समझ गए? अब ये पूछ रहा है, हमने तो पहले आपको बता दिया कि भाई मकार से परे एकार नहीं मिलता, इसीलिए एत की अनुवृत्ति नहीं आई। क्या? मकार के बाद में एकार नहीं मिलता, इसीलिए यह एकार की प्रक्रिया संज्ञा नहीं करता। ठीक है, तो आया अमुक, कहते मात किम, मात क्यों कहते हो भाई? मकार से परे होना चाहिए ना। तो कहा मकार से, यदि मात नहीं कहेंगे, ये पूछ रहा है कि मात क्यों बोला आपने सूत्र में? केवल अदसह इतने सूत्र कर देते। क्या कर देते? अदसह इतने सूत्र कर देते। उस सूत्र में मात पद देने की क्या आवश्यकता है, ये बोल रहे हैं। मात किम मतलब मात क्यों, मात क्यों दिया, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो क्या इसीलिए आवश्यकता पड़ी, यदि मात नहीं बोलेंगे तो अर्थ क्या होगा? अदस शब्द से पर में इकार उकार, ऐसा अर्थ होगा। अर्थात अदस शब्द से पर में ईकार, अदस शब्द से पर में उकार, उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ आएगा। तो फिर क्या होगा? एत भी आ जाएगा। मात जब है तब एत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मकार से परे एकार मिलना संभव नहीं है, लेकिन अदस शब्द से परे तो मिल जाएगा। अदस शब्द संबंधी मकार से परे नहीं मिलेगा, लेकिन अदस शब्द से परे तो ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो फिर तो ये भी आ जाएगा, मात हटा दोगे तो अर्थ क्या हो जाएगा? अदस शब्द से पर में विद्यमान ईकार उकार एकार की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ होगा। मात नहीं बोलेंगे तो क्या अर्थ होगा? अदस शब्द संबंधी क्या क्या अदस शब्द से पर में विद्यमान ईकार उकार और एकार की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ आएगा। तो क्या दोष है? अमुकेत्र। यहाँ देखिए अमुकेत्र, यहाँ अदस शब्द कौन होगा? अमुक। यहाँ अदस शब्द क्या है? क, ये अकच होकर के आया है, ये क्या? क के सहित अदस शब्द है। अब यहाँ मान लीजिए क्या आके बैठ जाएंगे कोई, एक दो विद्यार्थी भी बैठ गए तो क्या
कौन बैठे हुए हैं यहाँ, तो हम कहेंगे विद्यार्थी बैठे हैं, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विद्यार्थी बैठे हैं बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं विद्यार्थी बैठे हैं? क्योंकि वो तो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी से इतर भी हैं। तो तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते। तन्मध्यपतितः, हाँ, उसके मध्य में जो हैं बैठे हैं, वो भी उसके ग्रहण से, विद्यार्थी के बीच में जो बैठेगा तो विद्यार्थी के ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। अब मान लो जो 1 कुंटल जो है उसमें गेहूं रखे हैं, 1 किलो जौ रखे हैं, उसके अंतर, तो कहेंगे क्या रखे हैं? कहेंगे गेहूं रखे हैं। ये थोड़ो कहेगा गेहूं रखे हैं और फिर 1 किलो उसमें जौ है, नहीं बोला था, तो व्यवहार होता है। तन्मध्य पतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते। उसके मध्य में जो पतित होता है उसको उसी के अथ उसके अंतर्गत जो है उसको उस शब्द के ग्रहण से ग्रहण हो जाता है। तो इसका मतलब यद्यपि ये अ में जो क दिख रहा है ना, एक प्रत्यय का ककार है, वो ऐसा प्रत्यय है वो शब्द के बीच में ही बैठ जाता है। तो बीच में बैठ जाने माने अदस शब्द के बीच में बैठ जाने के कारण अकस सहित को भी क्या कहा जाता है? अदस शब्द कहा जाता है। अदस शब्द के बीच में टी से पहले अकस बैठने के कारण उसको भी क्या बोलते हैं? अदस शब्द ही बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं? अदस शब्द ही बोलते हैं। तो ये अदस शब्द तो है अमुक, तो उसके परे क्या है? एकार है कि नहीं? तो उसके भी प्रक्रिया संज्ञा होती। तो प्रक्रिया संज्ञा होती तो यहाँ इंग पदांता दति से पूर्व रूप नहीं होता। तो इसीलिए हमको अमुके अत्र यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा न हो, इसके लिए क्या बोला गया? मात बोला गया। जब मात बोल देंगे तो क्या होगा? मकार से परे इकार हो, मकार से परे उकार हो, मकार से परे एकार हो, तब प्रक्रिया संज्ञा करेगा। यहाँ तो ककार से परे एकार है, तो इसकी तो प्रक्रिया संज्ञा करेगा ही नहीं। तो नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर संधि जो प्राप्त है वो कर लो। प्रक्रिया संज्ञा होती तो संधि नहीं होती, प्रक्रिया संज्ञा नहीं हुई तो फिर संधि, ठीक है। प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद ही तो प्रकृति भाव होता है। जब प्रक्रिया संज्ञा नहीं हुई तो प्रकृति भाव भी नहीं हुआ। जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो फिर संधि का अभाव भी नहीं हुआ। संधि का अभाव होने के लिए क्या चाहिए? प्रकृति संज्ञा होना आवश्यक है। प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव होता है, ठीक है। तो संधि के अभाव के लिए प्रकृति भाव करना है, प्रकृति भाव के लिए क्या करना होगा? प्रक्रिया संज्ञा करना होगा। प्रक्रिया संज्ञा अमुके अत्र में क्यों नहीं होगी? इसीलिए नहीं होगी कि मकार से परे होगा तो ही होगा ना, तो मकार से परे तो नहीं है, इसीलिए यहाँ प्रक्रिया संज्ञा नहीं होती है, तो प्रकृति भाव भी नहीं, तो आप संधि कर दीजिए, हो गया। तो बन गया अमुकेत्र, इंग पदांतादि से पूर्व रूप हो गया, ठीक है। अमुकेत्र बात समझ में आई? तो अमुकेत्र नहीं आया होगा तो आपको कल बताएंगे, ठीक है। बस इतना ही करते हैं आज।